जिस अच्छे दिन का ख्वाब दिखाकर नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, वो अच्छे दिन लगता है कहीं पीछे छूट गए। अब मोदी सरकार में महंगे दिन आ गए हैं। खाना महंगा, चलना महंगा, उड़ना महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है। रेल किराया बढ़े हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि पेट्रोल, डीजल और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के बढ़े हुए दाम का झटका भी आम आदमी को लग चुका है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर देश के अलग अलग शहरों की है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो या फिर बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, या फिर भोपाल, सब जगह आक्रोश है। ये गुस्सा नरेंद्र मोदी के उस अच्छे दिन के खिलाफ में है जिस पर सवार होकर मोदी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे। बेलगाम हो रही महंगाई के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। देश के अलग अलग शहरों में महंगाई के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतर आया। गाली देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी संभाल कर देश के हित में काम करना आसान नहीं है। अगर महंगाई बढ़ी है तो अगर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में जब महंगाई बढ़ी है, उनका रिस्पांस देख लीजिए और मोदी जी का रिस्पांस नारा लगाते थे इसी को लेकर के कि महंगाई कम हुई कांग्रेस राज में, लोग कहते थे नहीं हुई, तो इसका मतलब कि हम कम करेंगे। तो इस उम्मीद में लोगों ने वोट दिया, लेकिन आते ही महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। उम्मीदों के साथ जिस जनता ने अब की बार मोदी सरकार का ख्वाब देखा, वही ख्वाब अब धराशायी होता नजर आ रहा है। जिस अच्छे दिनों की राग से जनता मंत्रमुग्ध हो गई, अब वो राग बेसुर होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन महंगे दिन जरूर आ गए हैं। बड़ा यू टर्न है, जैसा कि कांग्रेस में होता था कि अपोजिशन चिल्लाती थी कि सिलेंडर के सब्सिडी बढ़ गया, ये सारी चीजें बढ़ गई, और वही सेम गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट कर रही है। मेरे हिसाब से कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। एक चीज चेंज नजर आ रहा है, वो ये है कि ये गवर्नमेंट ज्यादा प्राइसेस बढ़ा रही है। जो भी बढ़ता है तो तकलीफ होती ही है, लेकिन हम सरकार की मुश्किलात भी समझते हैं। इतना ज्यादा तो बढ़ाना नहीं चाहिए, मगर अगर नई सरकार है, नई सरकार को पहले तो जान लेना चाहिए कि ये इतना अचानक इतना यानी 16 रुपये बढ़ाना कोई आसान काम नहीं रहेगा। लोगों को सहने के लिए भी ये तकलीफ होगी। जमीन से आसमान तक महंगाई का महा अटैक हो चुका है। आपसे जुड़ी हुई हर चीज महंगी हो गई है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एलपीजी महंगी, एयर फ्यूल महंगा, चीनी महंगी, प्याज महंगा, सब्जी महंगी। महंगाई का तो ये हाल है कि जहां जाइए वहीं बढ़े हुए दाम पाइए। रसोई से लेकर सफर तक महंगा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के दाम पहले बढ़े और उसके बाद बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हो गया। अब आपको साल का 13वां सिलेंडर 16.5 रुपए महंगा मिलेगा। दिल्ली में इसकी कीमत 922 रुपए 50 पैसे महंगी हो जाएगी। वहीं जेट फ्यूल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बढ़ती महंगाई पर सरकार की दलील है कि महंगाई को कम करने की कोशिशें जारी हैं। पिछले 10 साल के सरकार ने अर्थव्यवस्था को जिस चरमरा अवस्था में छोड़ा है, तो उसके कारण महंगाई से लोगों को जूझना पड़ा। महंगाई कोई ऐसी चीज नहीं है कि इलेक्ट्रिकल स्विच जैसे ऑन ऑफ करते तो होती है, लेकिन जिस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसमें लोगों को जल्दी और लंबे समय के लिए राहत अगर मिलनी है तो बहुत नीतिगत निर्णय
और ढांचागत परिवर्तन हो रहा है। इराक के संकट के कारण जो दो प्रमुख विषय हम लोगों के सामने आई थी कि कच्चे तेल की उपलब्धता और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव। $4 इन दिनों में बढ़ी है, कच्चे तेल की दाम महंगा हुई है $4। उसकी स्वाभाविक इम्पैक्ट भारत के बाजार में भी आई है। अगर इस बार इराक की घटना नहीं होती तो पेट्रोल की दाम घटती। महंगाई को कम करने की कोशिश जारी है, लेकिन कब कम होगी पता नहीं। महंगाई ने भस्मासुर बनकर जेब पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद अच्छे दिनों का इंतजार बेईमानी ही लग रहा है। सवाल है कि अच्छे दिनों के लिए मोदी की कड़वी दवा क्या इतनी महंगी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने महंगाई को लेकर मनमोहन सरकार पर जमकर हमला बोला था। लगभग हर रैलियों में बीजेपी की सरकार बनने पर जनता को महंगाई से निजात दिलाने और अच्छे दिन लाने का वायदा किया था। लेकिन आज बीजेपी की सरकार को बने 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन महंगाई कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि कहां गया मोदी का वायदा? इस सपने के बलबूते मोदी ने दिल्ली में सत्ता की इमारत खड़ी की। अब वो सपना बिखर रहा है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता और दिल्ली में सरकार बनाई, उनके लिए अच्छे दिन आ गए। लेकिन देश की 125 करोड़ जनता अच्छे दिन के इंतजार में रोज रोज महंगाई से दो चार हो रही है। रसोई से लेकर सफर तक महंगा हो गया है। आम आदमी की पहले से टूटी हुई कमर महंगाई के बोझ तले और टूटती जा रही है। विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछने लगा कि आखिर अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता तक पहुंचे मोदी कब अच्छे दिन लाएंगे? सरकार की जो पिछली एक महीने की 30 दिन की कार्रवाई रही है, उससे सिर्फ गृहिणियों के आंसू ही नहीं, अब तो गृहिणियों के आंसू भी बहने शुरू हो गए हैं। चाहे रेल का भाड़ा हो, चाहे खाद्यान्न पदार्थों के दाम हो, चाहे पेट्रोल और डीजल की कीमत हो, हर चीज या तो बढ़ रही है या बढ़ाई जा रही है। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और बीजेपी, इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो महंगाई कम कर देंगे और ऐसा इंप्रेशन दिया था जैसे इनके आते ही पूरी की पूरी महंगाई कम हो जाएगी और यूपीए जो 2 गवर्नमेंट है वो इनकॉम्पिटेंट है, हैंडल नहीं कर पा रही। अब मेरा इनसे सवाल ये है कि आप करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, जरा हमको ये तो बताएं कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे जब सरकार ने रेल किराए में भारी बढ़ोतरी की। वहीं अब पेट्रोल, डीजल और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से आम आदमी को एक और झटका लगा है। देश में प्याज की बम्पर फसल होने के बावजूद खुदरा बाजार में प्याज के दाम में आग लगी हुई है। इसलिए अच्छे दिन का नारा अब लोगों को मजाक की तरह लगने लगा है। हालांकि सरकार ने बेलगाम हो रही महंगाई पर लगाम लगाने के लिए इस दौरान तमाम फॉर्मूले भी इजाद किए, लेकिन कोई फॉर्मूला काम करता नजर नहीं आ रहा। मोदी सरकार को देश की कमान संभाले हुए करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन महंगाई सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। हालांकि 1 महीने का वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए अच्छे दिनों के लिए उम्मीदों का दामन अभी छूटा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। महंगाई से आम जनता त्रस्त है और रोजाना महंगाई के बोझ तले जनता की कमर टूट रही है। वहीं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सूखे की आशंका जाहिर कर दी है। अगर सूखे के हालात हुए तो इसका सीधा असर महंगाई पर होगा। मोदी राज में बेलगाम हो रही महंगाई, अगर ट्रेलर है तो पूरी पिक्चर आने पर क्या होगा? क्योंकि अच्छे दिन का इंतजार करते करते 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए, महंगे दिन जरूर आ गए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोदी राज में महंगाई के इस फिल्म में जो ट्विस्ट जोड़ा है वो और भी चिंता की बात है। इस बार पश्चिम भारत में विशेष रूप से कठिनाई आने वाली है, तो विदर्भ का जो इलाका है और ऐसे जो भी इलाके हैं, हमने उसका कंटीजेंसी प्लान बनाया है और कंटीजेंसी प्लान बनाते समय इन जिलों का विशेष ध्यान रखा है। और मुझे जो जानकारी इन लोगों ने दी है कि जलाशयों की स्थिति बहुत खराब है, पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती है। तो हम राज्य सरकार के साथ मिलकर और इसमें किसानों की पूरी सहायता करेंगे।
हालांकि इससे पहले बेलगाम हो रही महंगाई पर सफाई देने खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान जब कैमरे के सामने आए तो उन्होंने जमाखोरी को इसकी बड़ी वजह बताया। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि कमजोर मॉनसून की अफवाह से जमाखोरी हो रही है। जो ही टीवी में अखबार में सुनता है कि मानसून कम होने वाला है या ये होने वाला है तो जमाखोरी बढ़ जाती है, मुनाफाखोरी क्या कहते हैं, काला बाजारी क्या कहते हैं, बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इस पर गवर्नमेंट बहुत ही गंभीर है। अब आप सोच सकते हैं कि मोदी सरकार में कृषि मंत्री को सूखे की आशंका है और खाद्य उपभोक्ता मंत्री को कमजोर मानसून की बात अफवाह लगती है। खैर, महंगाई मुद्दा है और पहले से महंगाई की मार से त्रस्त लोगों के लिए कृषि मंत्री की आशंका अच्छे संकेत नहीं है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह देश के कुछ हिस्सों में इस बार सूखा पड़ने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की माने तो इस बार कम मानसून के चलते देश के पश्चिमी हिस्से में सूखे का खतरा मंडरा सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। साफ है कि अगर ऐसा हुआ तो जमाखोरी बढ़ेगी और महंगाई बेलगाम होगी, क्योंकि सूखे का सीधा असर पैदावार और अनाज के भंडार पर पड़ेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में इस साल कमजोर मानसून की आशंका को लेकर किसान पहले से ही परेशान हैं। हजारों एकड़ जमीन में कपास, सोयाबीन और दूसरी फसलें बो चुके किसान बारिश के अभाव में नुकसान को लेकर डरे हुए हैं। किसानों ने इस महीने की शुरुआत में बुआई के साथ ही खाद्य और कीटनाशकों का भी खेतों में छिड़काव कर दिया था, लेकिन इलाके में अब तक मानसून का इंतजार है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि मंत्री की आशंका सही साबित हो सकती है और अच्छे दिन का इंतजार महंगे दिन में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।